हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे कहानी कविता चैनल पर। चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको नटखट बालू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बालू नाम का एक लड़का था। वह होशियार समझदार था और सबको प्यार करता था। फिर भी वह बहुत शरारती था। जब तक वह कोई शरारत नहीं करे तब तक उसे चैन नहीं आता था। कभी किसी की कोई चीज़ छिपा देता तो कभी किसी को गलत खबर देकर हैरान परेशान कर देता था। कभी कभी पड़ोस के चाचा से कहता कि उनका फ़ोन है। कभी किसी को रसोई की खिड़की से झांक कर कहता मौसी कोई आपको बाहर बुला रहा है। फिर वह लपक कर छिप जाता और लोगों को परेशान होते देख कर हंसने लगता था। ऐसी शरारतें करने में बालू को बड़ा आनंद आता था। उसके पीछे उसका इरादा किसी को हानि पहुंचाने का नहीं होता था, केवल पल भर के लिए आनंद पाने का ही रहता था। कई बार पास पड़ोसी के और मोहल्ले के लड़कों को अपनी शरारतों की बातें सुनाकर उनको भी हंसाता था। फिर भी सभी लोग ऐसे नटखट बालू को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एक ही गुण था कि वह तकलीफ के समय सबके लिए उपयोगी होता था और उसके काम कर देता था। इसीलिए लोग उसकी शरारतों को भूलकर भी उससे प्यार करते थे। एक दिन वह बाजार जा रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि कई दिनों से कोई शरारत नहीं की है, मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ तो करना ही चाहिए। वह कोई अलग तरह की शरारत करना चाहता था। वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। ऐसे में उसकी नज़र पेड़ के नीचे सोए हुए एक भिखारी की ओर गई। वह उस भिखारी के पास गया। उसने देखा कि भिखारी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की गठड़ी का सिरहाना बनाया था और उस पर अपना माथा रखा था। बालू दबे पांव भिखारी के और नज़दीक गया। ध्यान से देखा तो गठरी के नीचे एक डिबिया पड़ी हुई थी। बालू ने धीरे से सावधानी के साथ उस डिबिया को खींच लिया। उसके बाद वह दौड़कर दूर चला गया। उसने छिपकर डिबिया को खोला। अंदर से खनखने वाले सिक्के थे। बालू ने सिक्के गिनने लगा। 1 2 3 4 ऐसे पूरे 35 रुपए थे। बालू खुश हो गया। वह नाचते गाते आगे जाने लगा। वह अपनी नई शरारत के मस्ती से भिखारी को भूल ही गया था। वह थोड़ी दूर गया कि उसने माथे पर टोकरी उठा जा रहे एक आदमी को देखा। उसके पीछे जाकर बालू ने पूछा, चाचा आपकी इस टोकरी में क्या है? उस आदमी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें क्या काम है? बालू ने कहा, मुझे काम है चाचा, बताइए तो। नहीं, टोकरी में क्या है? बालू को पीछे पीछे आता हुआ देख चाचा ने कहा, बेटा टोकरी में नारंगियां है। सारा दिन भटकता रहूंगा, तब जाकर कहीं ये नारंगियां बिकेगी। बालू ने उत्सुक होकर पूछा, चाचा इन सारी नारंगियों बेचने के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे? चाचा उकता गए और कहा, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो? बालू ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ। सच में मुझे यह टोकरी खरीदनी है। इसमें 51 नारंगियां हैं। एक नारंगी का 1 रुपये। इसी पूरी टोकरी के 51 रुपये होंगे। चाचा ने जवाब दिया। वे जानते थे कि यह लड़का कोई नारंगी खरीदने वाला नहीं है, बस ऐसे ही मस्ती करने के लिए पूछ रहा है। लेकिन बालू गंभीर था। उसने कहा, पर चाचा मेरे पास तो 35 रुपये ही है, दे देंगे 35 में? बालू का सवाल सुनकर चाचा सोचने लगा। उन्होंने बालू की ओर देखा, फिर मन ही मन विचार किया कि यदि यह टोकरी 35 रुपये में ही बिक जाती है तो उसको मुनाफा भी होगा। इसके बाद वह उन पैसों से एक और टोकरी खरीद कर बेच सकेगा। चाचा ने बालू से कहा, 40 में दूंगा। लेकिन चाचा मेरे पास तो 35 रुपये ही है। 40 रुपये होते तो मैं आपको जरूर 40 रुपये ही देता, बालू ने जवाब दिया। नारंगी वाले चाचे ने माथे पर से टोकरी उतारी। बालू ने डिबिया में से 35 रुपये निकाल कर चाचा के हाथ में दिए और टोकरी को अपने माथे पर चढ़ा कर जाने लगा।
चलते चलते वह एक बगीचे के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि बगीचे के बाहर बहुत सारी रेलगाड़ियां खड़ी थी। वहां भेल, गोलगप्पा, पेटीज और मिर्च मसाले वाली चटपटी चीज़ें बिक रही थी। कई लोग मौज से सब खा रहे थे। तीखा लगने पर भी मुंह से सूसू सूसू जैसी सिसकारियां निकाल रहे थे। वह आसपास में कुछ मीठा और ठंडा मिले तो खोज रहे थे। बालू ने कुछ सोचा और तुरंत ही रास्ते के किनारे पर जाकर एक तरफ जाकर बैठ गया। टोकरी खोल दी। उनमें से 3-3 नारंगियां दोनों हाथ में पकड़े ऊंची आवाज में बोलने लगा, मीठी मीठी नारंगी खाओ, 2 रुपए की एक, 5 रुपए की 3, 5 की 3। बस देखते ही देखते लोग उसके पास दौड़ते हुए आए। नारंगी खरीदने के लिए लोग होड़ करने लगे। एक आध घंटे में सारी की सारी टोकरी खाली हो गई। बालू पैसे गिनने लगा। 1, 2, 3, 4 पूरे 90 रुपए हुए। बालू बहुत खुश हो गया। उसी वक्त उसी भिखारी की याद आई। वह दौड़ते हुए उस पेड़ के पास गया। देखा तो वह भिखारी वहाँ ही बैठा हुआ था और रो रहा था। बालू उसके पास गया और पूछा, क्यों रो रहे हो? भिखारी ने कहा, अरे क्या बताऊं, मेरे पैसों की डिबिया, उसमें मेरी सारे दिन की कमाई थी। मैं क्या कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे सुल्ताने लगा और मुझे नींद आ गई। जागने पर देखा कि कोई मेरे पैसों की डिबिया चुरा ले गया। वह फिर से रोने लगा। मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे घर पर मेरे बीबी बच्चे भूखे बैठे होंगे। अब मैं क्या करूँगा? बालू उसे शांत करने लगा। कुछ देर बाद भिखारी ने रोना बंद कर दिया। तब बालू ने उससे पूछा, डिबिया में कितने रुपए थे? भिखारी ने सिसकते हुए जवाब दिया, मुझे अच्छे सा मालूम नहीं है, पर 30-35 रुपए तो थे ही। बालू ने अपनी जेब से डिबिया बाहर निकाली और भिखारी को दिखाई। क्या यही है तुम्हारी डिबिया? भिखारी डिबिया को देखते ही उछल पड़ा। हाँ, यही है मेरी डिबिया। वह झपट कर बालू के हाथ से डिबिया छीनने के लिए आगे बढ़ा। बालू ने डिबिया को दूर हटा लिया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारी ये डिबिया तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ, पर देखो उनमें कितने रुपए हैं। इतना कहकर बालू ने डिबिया खोलकर भिखारी के हाथ में दे दी। भिखारी के दुखी चेहरे पर आनंद छा गया। वह तेजी से पैसे गिनने लगा। पैसे गिनने के बाद वह आश्चर्य से बालू को देखने लगा। उसने कहा, लड़के, ये डिबिया तो मेरी ही है, पर इसमें 90 रुपए है। बालू ने जवाब दिया, हाँ, और ये सारे पैसे तुम्हारी ही है। उसके बाद वह बालू ने भिखारी को सारी बात बताई। बालू की बात सुनकर भिखारी बहुत ही खुश हो गया। बालू ने कहा, सिर्फ खुश होने से बात नहीं बनेगी। भिखारी माथा हिलाने लगा। बालू क्या कहना चाह रहा था वह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया हूँ। कुछ समय से मैं तुम्हारी तरह ही सोच रहा था। मैं अब भीख मांगना छोड़ दूंगा। कल से मैं भी नारंगी बेचकर अपनी मेहनत से कमाई करूंगा। तुम भी ऐसा ही कहना चाहते हो ना? बालू ने कहा, हाँ, और बोला, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें वह जगह बता दूंगा। बाद में तुम मेहनत करके पैसा कमाना। इसी बात को कई बरस बीत गए हैं। अब वह भिखारी फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। उसने अपनी दुकान में बालू की फोटो रखी है और हर सुबह दोनों हाथ जोड़कर उसको नमन करता है। धन्यवाद।